सभी को राधे राधे, सभी को जय जय श्रीमन नारायण, सभी को जय जय माता दी। मेरा नाम पंडित शिवम लेखवार है और आज हम बात करने वाले हैं दशहरा के पर्व के बारे में कि दशहरा का पर्व आता कब है और इसे मनाते क्यों हैं और इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए, ये सब आज हम जानते हैं। कहते हैं आश्विन के महीने में यह पर्व आता है और आश्विन के महीने में जब शारदीय नवरात्रे आते हैं, 9 दिन तक तो माता के नवरात्रे चलते हैं, लेकिन 9वें दिन के बाद जो अगली तिथि आती है दसवीं तिथि, इसे दशहरा रूप में मनाया जाता है। 12 तारीख में 10:58 के बाद दशहरे का पर्व प्रारंभ हो जाएगा, यानी 10वीं तिथि लग जाएगी। तो कायदे अनुसार 12 अक्टूबर 2024 में दशहरे का पूर्ण रूपी त्योहार हम सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। कहते हैं दशहरा का पर्व बहुत ही पावन पर्व है, शुभ रूपी पर्व मनाया जाता है और मनुष्य जन इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आइए हम सब जानते हैं कि दशहरा मनाते क्यों हैं। पुराणों के अनुसार दशहरे के निमित्त में भी कथा बताई गई है। कहते हैं दशहरे से पूर्व आप सभी जानते हैं नवरात्रि का पक्ष चलता है, नवरात्रे चलते हैं। तो कहते हैं रामायण में राम जी ने निरंतर 9 दिन तक माता की पूजा करी थी प्रातःकालीन में ब्रह्म मुहूर्त में, और तत्पश्चात वो युद्ध भूमि में रावण से लड़ने गए, युद्ध करने गए। तब 9 दिन तक युद्ध चला और राम जी ने 10वें दिन ही रावण का वध किया और इसी प्रकार से लंका पर विजय हासिल करी और बुराई पर विजय हासिल करी और अच्छाई को आगे बढ़ाया। और दूसरी कथा यह है देवी भागवत के अनुसार या ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, कहते हैं एक महिषासुर नाम का दैत्य था जिसने लोक परलोक में सब जगह अपना आतंक मचाया हुआ था। महिषासुर इतना शक्तिशाली था जो कोई भी देवता उसको परास्त नहीं कर सकता था। देवलोक, इंद्रलोक सब जगह अपना आतंक मचाने के तत्पश्चात महिषासुर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने ऊपर अहंकार हो गया कि मुझे पराजित करने वाला आज तक इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन तभी सभी देवताओं एकत्रित हुए, कैलाश पर्वत पे गए और शंकर भगवान की आराधना करी और शंकर भगवान से बोला कि भगवान हमें महिषासुर से बचाएं। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त इस परिस्थिति से माँ दुर्गा ही निकाल सकती हैं। आपको उनकी स्तुति करनी चाहिए, आपको उनका नमन करना चाहिए, आपको उनका वंदन करना चाहिए। और इसी प्रकार शंकर भगवान के वाक्य से देवतागण ने माँ की आराधना प्रारंभ करी और जगतजननी की प्रार्थना करते हुए माता को प्रसन्न किया और माता से विनती करी कि हे माँ, हमें इस महिषासुर नामक दैत्य से हमें बचाओ। तो माता ने उस समय विकराल रूप धारण करा और विकराल रूप धारण करते ही अपने सिंह पे सवार होते ही महिषासुर से युद्ध करने गई। आश्विन का महीना था और आश्विन के महीने में ही समझ लीजिए प्रतिपदा तिथि, पड़वा तिथि यानी पहली तिथि से प्रारंभ, मतलब पहले दिन से, नवरात्रि के पहले दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ और निरंतर 9 दिनों तक युद्ध चला। सोचिए कितना भयानक वो महिषासुर है जो 1 दिन में ना मरा, 2 दिन में ना मरा, लगा लीजिए 9 दिन तक निरंतर माता ने उनसे युद्ध करा और आखिर में जब 10वें दिन आया माता ने महिषासुर का वध कर दिया और महिषासुर को भी तार दिया। इसीलिए विजय प्राप्त होना, इसको विजयदशमी के रूप में भी बोला जाता है और इसी वजह से माता का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा गया। और आगे की बात अगर की जाए तो रामायण में कहते हैं राजा दशरथ ने भी विजयदशमी के दिन में कुबेर की आराधना की थी, कुबेर की प्रार्थना करी थी कि मेरा आने वाला वंश बहुत सुंदर हो, बहुत अव्वल हो, बहुत उजागर हो। इसी से कुबेर जी ने प्रसन्न होकर के, खुश होकर करके राजा दशरथ जी को भी आशीर्वाद दिया था। आइए हम जानते हैं दशहरे के दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए। प्रातःकालीन उठ करके सर्वोपरि स्नान करते हुए तत्पश्चात सर्वोपरि अपने कुल की पूजा करें, अपने कुल देवता की पूजा करें। कहते हैं कुल देवता का आशीर्वाद के बिना परिवार अधूरा है। तो कुल देवता की पूजा करने के तत्पश्चात दशहरे के पर्व को आनंद में करना चाहिए, आनंद रूपी बनाना चाहिए। इस दिन कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही निकलाया मुहूर्त बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे मनुष्य इस दिन वाहन खरीदने का कार्य भी करते हैं और गृह निर्माण का कार्य भी करते हैं, भूमि पूजन का कार्य भी करते हैं, वास्तु पूजन का कार्य भी करते हैं एवं
गृह प्रवेश का कार्य भी करते हैं, नामकरण संस्कार का भी कार्य करते हैं, यज्ञोपवीत का संस्कार भी कार्य करते हैं। हमारे सनातन में जो 16 संस्कार हैं, इस सब संस्कारों को दशहरे के पर्व के दिन में किया जा सकता है। तो दशहरे का पर्व बड़ा ही अति उत्तम पर्व बताया जाता है। कहते हैं इस दिन मनुष्य को अपने मन से अहंकार को हटा देना चाहिए, मद को हटा देना चाहिए, लोभ को हटा देना चाहिए, झूठ को हटा देना चाहिए, असत्य को हटाना चाहिए। कहते हैं यह पर्व के दिन में जो मनुष्य इन सब चीज़ों को अपने मन के अंदर से हटा देता है तो उसका कार्य आगे खूब सफल रूप में होता है, अव्वल रूप में होता है। और भगवान की ऐसी मंगल में इस पर्व के दिन में कृपा उस मनुष्य पर बनती है कि यह सब चीज़ें, ये लोभ, असत्य, अहंकार, ये मनुष्य के अंदर में कभी भी नहीं प्रवेश करते। तो इसलिए इस दिन मनुष्य शाम के समय बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में रावण के पुतलों का दहन करते हैं, और रावण के दहन के साथ साथ बुराई का भी दहन हो जाता है। और आगे की मान्यता अगर बताई जाए, इस दिन शमी के वृक्ष की भी पूजा करी जाती है। शमी के वृक्ष में इस वक्त क्या करना चाहिए, दशहरे वाले दिन क्या करना चाहिए, एक सुंदर रूपी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं उस घर सौभाग्य बनता है जिस दिन जो दशहरे के पर्व के दिन शमी के वृक्ष के आगे दीपक प्रज्वलित करता है, भगवान उसको खूब आशीर्वाद देते हैं। और इसी बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को राधे राधे, सभी को जय जय श्रीमन्नारायण, सभी को जय जय माता दी।